नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज करीब 3 साल बाद हम हमारे चैनल पर वापस लाए हैं आस्क एपी का 4th एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो कल रात को कम्युनिटी टैब पर मैंने एक पोस्ट किया था और वहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि जो भी आपके मन में सवाल हैं, भले वो कैसे ही सवाल हैं, आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने भी कई सारे सवाल मुझसे वहाँ पर पूछे हैं। तो आइए एक एक करके उन सभी इंटरेस्टिंग सवाल को हम लेते हैं। और माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी के सवाल को पिक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल वहाँ पर आ गए थे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल है और कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसको यहाँ पर मैं आज आपके सामने आंसर कर पाऊँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मुदित जैन का, और ओहो ये तो एक यॉर्कर है, जहाँ पर मुदित भाई बोलते हैं कि सर पॉर्न एडिक्शन से कैसे बचें। जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और सीमेन रिटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर 3 सवाल इन्होंने पूछे हैं। और सबसे पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने गट्स का उपयोग किया है और यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को पूछा है, क्योंकि अक्सर ये जो प्रश्न है हर एक बच्चे के मन में आता है और हर एक बच्चा इस फेज से गुजरता है, लेकिन इसको हम कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो कुडोज टू यू बॉय। और ये एक बहुत ही टैबू टॉपिक है। सेक्स एजुकेशन को भारत में एक बहुत ही टैबू टॉपिक समझा जाता है, जहाँ पर कोई भी एडुकेटर, कोई भी टीचर, पेरेंट्स, कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ये मानना है कि एक टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दे, जबकि वो उनको किताब के बाहर वाली नॉलेज को भी दे, ताकि वो अपने लाइफ में एक बहुत ही बेहतर पर्सन बन पाएं। तो इस कंप्लीट टॉपिक को मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ कि आखिर ये पॉर्न एडिक्शन होता कैसे है, किस एज में होता है और कैसे इस पर कंट्रोल आप पा सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी बच्चा एडोलेसेंस फेज से गुजरता है तो आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं। और मेल के अंदर ग्लैंड रहता है एक टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ग्लैंड रहता है ओवरी। और यहाँ से कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है, वहीं पर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सेक्रेट होता है। और इन दोनों हार्मोन्स के कारण किसी भी मेल और फीमेल के अंदर कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब जब ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उसी टाइम पर आपके मन के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स भी आती है। और ये हर एक बच्चे में होता है। बहुत ही कॉमन है कि अगर आप 16 से 24-25 तक की एज के बीच में हैं तो आप इस दौर से जरूर से गुजरेंगे या फिर गुजर रहे होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जब भी ये सेक्सुअल डिजायर्स आती हैं तो एक कोई भी पर्सन है वो पॉर्न की तरफ जाता है, और जब वो पॉर्न की तरफ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो उस मोमेंट के लिए तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे देता है। और जब ये सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है तो हमारी बॉडी एक डोपामीन को रिलीज करती है, और वो डोपामीन क्या करता है, हमें उस चीज़ की लत लगा देता है। तो किसी भी चीज़ की जो लत रहती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और जैसे ही एक बार किसी भी पर्सन के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आती है तो वो अपने आप को पॉर्न की तरफ ले जाता है, और जब वो रिपीटेड टाइम ऐसा करता है तो उसका एडिक्ट हो जाता है। और बहुत सी बार ये रहता है कि वो अपना जो डे टू डे लाइफ का टास्क है उसको इग्नोर करते हुए इस चीज़ में इंडल्ज करना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि वही हमारी बॉडी के अंदर से डोपामिन रिलीज होता है और इससे हमें प्लेजर मिलता है। लेकिन ये एक टीनेजर की लाइफ में एक खतरे की तरह साबित हो सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सिंस ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो मैंने भी इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, और जहाँ पर मैंने ये जाना है कि अगर आप पॉर्न को देखते हो, अगर आप मास्टरबेट करते हो और इन सारी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हो तो बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इससे आपके करियर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इससे आपकी रिलेशनशिप्स बिगड़ती है। इससे आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो, आप अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते हो, आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हो, और आप अपने करियर के कुछ सुनहरे सालों को इस एडिक्शन में बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर भी ये पाया गया है कि अगर आप 16 से 25 के बीच में अपने सीमेन को रिटेन करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और ये चीज़ हमारे एंशंट स्क्रिप्चर्स में, वेदास में और कई महापुरुषों के भी द्वारा कही गई है कि अगर आप अपने सीमेन को रिटेन करते हो और वो भी 25 साल की उम्र तक, तो डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत आगे जाते हो। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और वो जो सीमेन की एनर्जी आप वेस्ट कर रहे होते हो उसको आप कहीं और पॉजिटिवली यूटिलाइज कर पाते हो। तो यही होता है सीमेन रिटेंशन। अब बात आती है कि कैसे आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो ये कहा जाता है कि अगर आप 21 दिन तक अपने शेड्यूल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली फिर आप आगे की अपनी लाइफ में सुबह जल्दी उठ पाते हो। तो आपको सेम इस चीज़ के साथ भी करना है कि आपको कोशिश करनी है कि आप 21 डेज तक अपने आप को कंट्रोल करें।
अब जब भी आप कंट्रोल करेंगे तो जो इनिशियल के 2-3 दिन होंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपने कर भी लिया, लेकिन सेकंड डे जो अर्जेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पूरी तरह वो धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका गोल स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लाइफ के अंदर विजन स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे। साथ ही अगर कोई भी बंदा पॉर्न को कंज्यूम करता है तो उसके लिए एक टूल रहता है और वो है इंटरनेट। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इंटरनेट से अपने आप को दूर रखो कुछ दिन, ताकि आप अपनी एक हैबिट को डेवलप कर पाएँ। और एक बार ये हैबिट डेवलप हो गई कि हाँ, आपको जब भी अर्जेस हो रही हैं तब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली वो जो अर्जेस है सप्रेस होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ आप जिंदगी भर साधु बन के चलिए, लेकिन हाँ जो स्टडीज से पता लगाया गया है, जो महापुरुषों ने कहा है, अगर हम उस चीज़ को देखें तो अगर आप 25 साल की उम्र तक अपने आप को कंट्रोल करते हो तो जो उसके बेनिफिट होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है वो ये है कि आपका इस चैनल पर आगे का क्या प्लान है और क्या आप नया चैनल खोलना चाहते हो क्या। तो जी हाँ, एक व्लॉगिंग चैनल खोलने की मेरी बहुत इच्छा है और देखूंगा अगर कोई मुझे राइट टाइम मिलता है, राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलता है तो डेफिनेटली मैं एक व्लॉगिंग चैनल को जरूर से खोलना चाहूँगा। और रही इस चैनल की बात, तो इस चैनल पर मैंने इंग्लिश और फिजिकल का पूरा कंटेंट डाल रखा है और आगे बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि अपने कंटेंट को अपग्रेड करूँ, कुछ नए नए सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ, और इसके लिए भी मैंने एक प्लान बना रखा है और धीरे धीरे वो आपको पता चलता जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम YouTube एज ए करियर को ऑप्ट करें या फिर किसी और करियर को चुनें। तो देखिए, जब आप इनिशियल स्टेज में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप YouTube को एज ए बैकअप लेके ही आगे बढ़ें, क्योंकि YouTube में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है और ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि आपका चैनल आगे चलेगा या फिर नहीं। तो इसलिए इसको हमेशा एक हॉबी की तरह, एक बैकअप की तरह रखें और अपने मेन प्लान को, जो भी आपका स्टडी का प्लान है, उसको तो आप कंटिन्यू करें ही करें। अगला क्वेश्चन है कि क्या मेरे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के वीडियो सफिशिएंट हैं क्लास 12 के एग्जाम में 100 on 100 मार्क्स लाने के। तो जी हाँ, मेरे जो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के वीडियोस हैं और नोट्स हैं वो कम्प्लीटली सफिशिएंट हैं बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 मार्क्स लाने के। और पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने अपने एग्जाम में इन नोट्स और वीडियोज़ को देखकर 100 on 100 मार्क्स भी स्कोर किए थे। अगला और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप राम मंदिर के लिए कितने पैसों को डोनेट करना चाहोगे। तो डेफिनेटली जब इस तरह के कोई स्पिरिचुअल काम होते हैं तो हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक हिंदू होने के नाते मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छी मस्जिद भी बनती है तो डेफिनेटली मैं उसमें भी डोनेट करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं ये हमारे माइंड को काम करते हैं और डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स का संचार करते हैं। तो इसलिए हम सभी को इस तरह की चीज़ों में कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने अपने हिसाब से। अगले और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं कि मेरी इनकम कितनी होती है महीने की, देन मैं कौन से कैमरे से शूट करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ और कौन सा वीडियो एडिटर मैं यूज़ करता हूँ। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल iPhone 12 से शूट करता हूँ, देन उसके बाद मैं अपने वीडियोज़ को फिल्मोरा वीडियो एडिटर से एडिट करता हूँ, देन माइक में यूज़ करता हूँ बोया का माइक। और रही मेरी मंथली इनकम की बात, तो मैं करीबन इतना अभी अर्न कर लेता हूँ कि मैं एक iPhone 12 हर महीने अपने लिए ले सकूँ। अगला और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लकी का, जहाँ पर वो पूछते हैं कि सर आपको इंडिया में कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करने का मन है। तो देखिए, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन है कि मैं इंडिया की हर एक प्लेस को विजिट करूं और आगे मैंने अपने फ्यूचर के लिए एक प्लान भी बना रखा है कि मैं भारत दर्शन जरूर से करना चाहूँगा, जहाँ पर मैं हर महीने एक स्टेट को ट्रेवल करूँगा और उस स्टेट में जितनी भी खूबियाँ हैं, वहाँ का जितना भी कल्चर है, उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा और डेफिनेटली ये मेरी फ्यूचर के विश लिस्ट में ज़रूर से रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सॉरी अगर मैं आपके क्वेश्चंस को नहीं ले पाया। मैं डेफिनेटली ये कोशिश करूंगा कि अगले Q&A में मैं आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करूं और मैंने कोशिश तो की है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी मोस्ट इंटरेस्टिंग और जो भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है उन सभी के आंसर मैं यहाँ पर आपके सामने कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।